दोस्तों, अभी हमने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीएचडी ज्योतिष में क्या है, सर्टिफिकेट्स क्या हैं, गोल्ड मेडल क्या है, या ज्योतिष में इस प्रकार से जो गोल्ड मेडल दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, ये क्या हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ज्योतिष को किस प्रकार पढ़ाती हैं, इंडिया से बाहर पीएचडी का क्या फॉर्मूला है, इन सब के ऊपर मैंने एक वीडियो दिया था। लेकिन फिर भी कहूँगा कि उसमें कुछ कमी थी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो उसमें सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम पुनः एक और वीडियो बना रहे हैं। इसमें आपको और गहराई से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो शुरू करते हैं। क्या आप ज्योतिष में पीएचडी करना चाहते हैं? क्या आप ज्योतिष का कोई सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं? क्या आप ज्योतिष में गोल्ड मेडल लेना चाहते हैं? या आप इंडिया से बाहर की किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं ज्योतिष में? यदि आपका ऐसा ही कोई मन है तो निश्चिंत रहिए, यह वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, जब भी कोई विद्यार्थी ज्योतिष को शुरू करता है, ज्योतिष को सीखना शुरू करता है, तो उसके मन में एक बात आती है कि मैं जहाँ से सीख रहा हूँ, मुझे यहाँ से किस प्रकार का सर्टिफिकेट मिलेगा, या मैं कहाँ से सीखूँ कि मुझे एक अच्छा एक सर्टिफिकेट मिल सके। मैं ज्योतिष में पीएचडी करना चाहता हूँ, या मैं ज्योतिष में बीए, एमए इस प्रकार कुछ करना चाहता हूँ, तो ये क्या हो सकता है, क्या तरीका है? तो ज्योतिष करते समय विद्यार्थी के मन में इस प्रकार के प्रश्न आने स्वाभाविक हैं। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पूरी आशा है कि यह वीडियो आपकी पूरी सहायता करेगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई यूनिवर्सिटी ज्योतिष में कुछ पढ़ा रही है, लेकिन सारी यूनिवर्सिटीज नहीं पढ़ा रही। कोई इंस्टीट्यूट आपको ज्योतिष में पीएचडी, बीए या एमए का दावा भी करता है, लेकिन सारे नहीं करते। तो उनके पास ऐसी कौन सी एफिलिएशन होती है, ये भी चीजें मैं इसमें आपको क्लियर करूंगा। लेकिन प्रश्न जितना सरल है, उत्तर इतना सरल नहीं है। आपको मैं काफी गहराई से बताऊंगा, तभी आप इसे क्लियर कर पाएंगे, अन्यथा कई प्रश्न मन में रह सकते हैं। देखिए, भारत में एक इंडियन एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है। इनके जो मुखिया होते हैं वह एक मंत्री होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। यह डिपार्टमेंट आगे यूजीसी के ऊपर कंट्रोल करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात यूजीसी पूरे भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को मान्यता देता है। जितनी भी आप यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं, यह लगभग यूजीसी से मान्यता प्राप्त होने पर ही आगे एडमिशन लेती हैं और सभी विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट देती हैं। ये जो मैं बता रहा हूं आपको, इसकी जानकारी भी होगी। भारत सरकार यूजीसी के माध्यम से या इंडियन एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से हर क्षेत्र का कोई एक सिलेबस तय करती है। जैसे ग्रेजुएशन बीए है, बीकॉम है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, कुछ कंप्यूटर के इस प्रकार की ग्रेजुएशंस हैं। इन सब के सिलेबस पर पूरा कंट्रोल करते हैं। किस प्रकार की पढ़ाई किस यूनिवर्सिटी में हो रही है, इसके ऊपर यूजीसी पूरा कंट्रोल रखती है। और लगभग एक तरह की, एक प्रकार की पढ़ाई सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर दी जाती है, अर्थात इनकी तरफ से एक सिलेबस रिकमेंड हो जाता है कि आप अपने विद्यार्थियों को ये पढ़ाएंगे। विद्यार्थी इन यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेते हैं। तो यूजीसी इन सभी यूनिवर्सिटीज के ऊपर अपना कंट्रोल रखती है। जितने भी सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के या पीएचडी के, इन सब के ऊपर यूजीसी पूरी नजर बनाकर रखती है। हमारे भारत में 3 प्रकार की यूनिवर्सिटीज उपलब्ध हैं। जो पहली यूनिवर्सिटी है, यह रेगुलर यूनिवर्सिटीज होती हैं। ये इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज हैं कि यहाँ पर विद्यार्थी जाकर पढ़ते हैं, रेगुलर क्लासेस लगती हैं। एक तो आप इसको समझ लें। एक होती है ओपन यूनिवर्सिटी। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि मैं सब चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ। देखिए, जब तक आप इनको नहीं समझेंगे तब तक आप पूरी क्लियरिटी नहीं कर पाएंगे, अन्यथा कोई भी आपको गलत मार्ग दिखा सकता है। तो अच्छी तरह समझ लें। एक मैंने आपको अभी रेगुलर यूनिवर्सिटी कहा, और एक होती है ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी क्या है? ओपन यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई रेगुलर क्लासेस नहीं लगती। यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस क्लासेस लगाई जाती हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, ये सारी चीजें होती हैं। मैं अभी ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की बात कर रहा हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर। जैसे रेगुलर यूनिवर्सिटीज सभी प्रकार की पढ़ाइयाँ करवाती हैं, जैसे आप लोग भी कहीं से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए होंगे, तो इसी प्रकार रेगुलर यूनिवर्सिटी है
और इसी प्रकार ओपन यूनिवर्सिटी होती हैं। ओपन और रेगुलर में अंतर यह है कि रेगुलर में आपको जाकर पढ़ाई करनी है और ओपन में आपको सिर्फ घर पर बैठकर सेल्फ स्टडी करनी है या कहीं से ट्यूशन ले सकते हैं। ये ओपन यूनिवर्सिटी क्यों बनाई जाती है? इसे केंद्र सरकार अपने अधिकार में रखती है। ये क्यों बनाई जाती है? देखिए, इसको बनाने का एक बड़ा ज़रूरी कारण है। जैसे एक बच्चे ने पढ़ाई पढ़ी, +2 तक उसने पढ़ाई की और उसके बाद में नौकरी पर लग गया, लेकिन उसको आगे अपने जीवन में और उन्नति करने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए और रेगुलर यूनिवर्सिटी में अब वह एडमिशन नहीं ले सकता क्योंकि वो पढ़ाई बहुत पहले छोड़ चुका है। अब वह नौकरी कर रहा है, वह कैसे पढ़े? उसको आगे बढ़ने के लिए ग्रेजुएट होना पड़ेगा। तो ऐसे में एक थोड़ी सी नरमी के साथ उसको यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है और वह अपने घर पर बैठकर स्टडी करता है और ग्रेजुएट हो जाता है और आगे अपने करियर में उन्नति पा लेता है। ये जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ये इस प्रकार के लोगों के लिए ही बहुत सहायक होती हैं। यहाँ पर पढ़ने वाला व्यक्ति पढ़ाई को ध्यान में रखकर एडमिशन नहीं लेता, यहाँ पर पढ़ने वाला व्यक्ति ग्रेजुएट होने के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट होने के लिए एडमिशन लेता है। आप सब जानते ही हैं, रेगुलर यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बच्चा किसी भी सरकारी नौकरी के लिए एप्लीकेशन दे सकता है कि मैं ग्रेजुएट हूं या मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, तो मुझे आप जॉब दीजिए, और उसको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। ओपन यूनिवर्सिटी की जो व्यवस्था है एक और कारण से की जाती है। ऐसा करने से पूरे भारत में अधिकतर लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, इससे साक्षरता दर भी बढ़ती है। ये भी एक कारण है, ये राजनीतिक कारण है, फिर भी आपको कह रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट बात है, इससे लोगों को बहुत सहायता प्राप्त होती है। एक तीसरी यूनिवर्सिटी भी होती है, मैंने कौन सी कही? रेगुलर, ओपन, और एक तीसरी भी है। यह जो यूनिवर्सिटी होती है टोटली फ्रॉड यूनिवर्सिटीज होती हैं। ये कहीं भी खुल जाती हैं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, कोई यूजीसी की गाइडलाइंस नहीं है, कोई सरकारी मामला नहीं है, बस ये ऐसे ही खोल लेते हैं। और ये लोग अंदर खाते क्या करते हैं, ये बच्चों के एडमिशन अपने पास लेते हैं और यहीं से एडमिशन किसी ओपन यूनिवर्सिटी में करवा देते हैं। विद्यार्थी को लगता है कि मैं तो यहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मुझे यहाँ के सर्टिफिकेट मिलेंगे। कई बार ये अपने नाम से सर्टिफिकेट भी दे देते हैं हिम्मत करके, नहीं तो किसी और ओपन यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट्स दे देते हैं, यानी कि घपले वाला काम है। तो 3 प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताई। अब मैं आपको इससे ज्योतिष को जोड़कर दिखाता हूँ, लेकिन एक चीज़ और ऐड ऑन करते हैं। आपने अपने शहरों में कई कॉलेजेस देखे होंगे। ये कॉलेजेस कौन से कॉलेजेस होते हैं? क्या इनका कोई यूनिवर्सिटी से संबंध है? समझते हैं। देखिए, आप किसी भी जिले में हो, किसी शहर में हो, आपके वहाँ पर कॉलेजेस होंगे। ये जो कॉलेजेस होते हैं, ये एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन करने के बाद ही विद्यार्थियों के अपने पास एडमिशन लेते हैं और उनको उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन करवा देते हैं, लेकिन पढ़ाते अपने पास हैं। जब इन बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो इनको सर्टिफिकेट कहाँ के मिलते हैं? यूनिवर्सिटी के, कि आप इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वगैरह वगैरह। तो आप सारे कॉलेजेस का फार्मूला समझ चुके होंगे। कोई भी कॉलेज अपने लेवल पर कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, वह किसी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त करने के बाद ही आगे बच्चों को पढ़ाता है और उनको उस यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट देता है। आशा है आप इतनी बात को समझ गए होंगे। अब मैं इसे आपको ज्योतिष से जोड़कर दिखाता हूँ। +2 के बाद जैसे कुछ लोग ग्रेजुएट होते हैं, BA आर्ट्स इस लाइन में जाते हैं, कुछ लोग BCom की लाइन पकड़ते हैं, कुछ मेडिकल की लाइन पकड़ते हैं, कुछ नॉन मेडिकल की, कुछ कंप्यूटर की जो लाइंस होती हैं उसको पकड़ते हैं। ये किसी भी ऐसी स्ट्रीम में जब कोई बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है तो उसको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद वह पोस्ट ग्रेजुएशन करता है और उसके बाद वह चाहे तो किसी सब्जेक्ट में PhD करता है। लेकिन आपको जानकर बड़ा दुख भी होगा और हैरानी भी होगी कि हमारे भारत में UGC इन सब चीज़ों को तो मान्यता देती है, ग्रेजुएशन और जो जो चीज़ें मैंने आपको कही सब पर, सभी यूनिवर्सिटी इनको पढ़ाती हैं, लेकिन ज्योतिष पर UGC के द्वारा कोई भी इस प्रकार की गाइडलाइंस नहीं है, कहीं नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है। 3 प्रकार की यूनिवर्सिटीज मैंने कही, ओपन, रेगुलर और फ्रॉड वाली। अब आप कहेंगे भाई ये क्या है? हमने तो किसी किसी यूनिवर्सिटी में सुना है कि पढ़ाई होती है। क्लियर करूंगा, आराम से समझेंगे। कहीं पर भी किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी में ज्योतिष की इस प्रकार की पढ़ाई नहीं होती। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर UGC के गाइडलाइंस पर नहीं पढ़ाए जाते। एक बात। अब आप कहेंगे कि एक हमने यूपी के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, मैं नाम नहीं लूंगा, और सरकारी यूनिवर्सिटी है, अर्थात
यूजीसी के गाइडलाइंस के ऊपर है, वहाँ लोग बच्चे पढ़ते हैं, ग्रेजुएट होते हैं और उस यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट के ऊपर वह सरकारी नौकरी में भी लगते हैं। लेकिन उस यूनिवर्सिटी में, रेगुलर यूनिवर्सिटी में ज्योतिष पढ़ाया जाता है 3 साल का। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? समझते हैं। कई प्रकार से यूनिवर्सिटीज अपनी इनकम को जनरेट करती हैं। यूनिवर्सिटीज अपने लेवल के ऊपर भी ज्योतिष की कई बार, सारी यूनिवर्सिटीज नहीं, कोई कोई यूनिवर्सिटी वहां पर शिक्षा प्रदान करती है। जैसे कोई चांसलर आ गए, कोई बोर्ड के कुछ और मेंबर्स आ गए जिनकी ज्योतिष में श्रद्धा है, तो वो एक सब्जेक्ट शुरू कर देते हैं कि आप ज्योतिष को पढ़ा लें। 3 साल का ज्योतिष हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। वो ऐसा हो जाता है यूनिवर्सिटी का सिस्टम कि जैसे कोई एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलता है और वहाँ पर ज्योतिष सिखाया जाता है। लोग दूर दूर से आके वहाँ ज्योतिष की 3 साल की क्लासेस बच्चे ले लेते हैं। बच्चों को, विद्यार्थी को क्या लगता है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ाई हो रही है और मुझे यहाँ से जो सर्टिफिकेट मिलेगा यह सरकारी सर्टिफिकेट है। यूनिवर्सिटी बहुत मान्यता प्राप्त होती हैं, सरकार के दिशा निर्देश पर काम करती हैं और दिशा निर्देश पर ही स्किल डेवलपमेंट के नियम के मुताबिक इस प्रकार की विद्या को वे लोग प्रदान करते हैं। वहां से जो सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होता है, यह मात्र एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है कि आप इस यूनिवर्सिटी में ज्योतिष को पढ़ चुके हैं। लेकिन यह सर्टिफिकेट आपको किसी भी आधार पर, ज्योतिष के आधार पर कोई गवर्नमेंट जॉब दिलवाता हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जैसे उसी यूनिवर्सिटी से जैसे आप उसी यूनिवर्सिटी से मान लेते हैं बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, जो आप वहां से सर्टिफिकेट लेंगे ग्रेजुएट होने का, उसके आधार पर आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। उसकी मान्यता है, उसके रिगार्ड है, उसका रिस्पेक्ट है। लेकिन उसी यूनिवर्सिटी से जब आप ज्योतिष का कोई सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो उसका कोई आधार नहीं होता। सिर्फ यह है कि उस यूनिवर्सिटी में कुछ लोग ज्योतिष पढ़ाने आते हैं गेस्ट टीचर के तौर पर, और वो आपको ज्योतिष सिखाते हैं और वहां से पढ़कर आ जाते हैं। ऐसे में यह यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरह रोल प्ले करती है और विद्यार्थियों को शिक्षा देती है स्किल डेवलपमेंट के नियम के आधार पर। यह कोई गैर कानूनी काम नहीं है, बहुत अच्छा कार्य है कि हमारे ज्योतिष को बढ़ावा मिल रहा है। अगली बात, तो आप क्लियर कर चुके होंगे कि जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां पर ज्योतिष किस प्रकार पढ़ाया जाता है। सभी यूनिवर्सिटीज में ऐसा कोई विधान नहीं है। किसी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे मैंने कहा कि जो डायरेक्टर्स आ जाते हैं या कोई चांसलर आ जाता है जो ज्योतिष के प्रति उदारवादी वातावरण रखता है अपने मन में, तो वह ज्योतिष को थोड़ा बहुत सिखाने की व्यवस्था कर देते हैं। एक तो ये बात है। अगली बात है ओपन यूनिवर्सिटीज। ये क्या होती हैं? मैंने आपको बताया ओपन यूनिवर्सिटीज, यहां पर भी ज्योतिष पढ़ाया जाता है, लेकिन यहां पर भी इसी फार्मूले से ही ज्योतिष पढ़ाया जाता है। सभी ओपन यूनिवर्सिटीज के अंदर ज्योतिष नहीं पढ़ाया जाता। कोई कोई 1-2 यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं ओपन यूनिवर्सिटी जिसके जो ऊपर के अधिकारी हैं वो ज्योतिष के प्रति थोड़ी सी कोमल भावना रखते हैं, उदारवादी नीति रखते हैं, तो वहाँ पर वह ज्योतिष के कुछ पुस्तकों को रखकर एक सब्जेक्ट बना देते हैं 1 साल 2 साल का, और वहाँ से हम ओपन यूनिवर्सिटी से बच्चे एडमिशन लेते हैं, ज्योतिष की अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। और एग्ज़ाम तो एक औपचारिकता मात्र ही होता है, आप जानते ही हैं ओपन यूनिवर्सिटी से। तो ऐसा एग्ज़ाम देने के बाद वे वहाँ पर उस ओपन यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं और वो सबको दिखाते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। बात तो काफ़ी ठीक भी है, पढ़े हुए तो हैं, लेकिन यह सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का अन्य सर्टिफिकेट, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। यूजीसी के गाइडलाइंस पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कराई जाती है भारत में इन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, और यूजीसी के स्किल डेवलपमेंट के नियम के आधार पर इस प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्स कराए जाते हैं किसी किसी ओपन यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर जो पढ़ाई है एडमिशन लेने के बाद खुद ही पढ़नी पड़ती है और खुद ही एग्जाम देने पड़ते हैं। इस प्रकार के जो कोर्सेज ज्योतिष के ओपन या रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में शुरू होते हैं, कभी शुरू होते हैं कभी बंद हो जाते हैं। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में एक शुरू हुआ था, उसके बाद फिर बंद हो गया, तो इस प्रकार चलता रहता है। अगली बात, आगे बढ़ते हैं। तीसरी यूनिवर्सिटी मैंने आपको कही जो कि फ्रॉड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। इनका तो कोई मालिक ही नहीं है, कहीं भी खुल जाती हैं, कहीं भी शुरू हो जाती हैं, और यहाँ पर ये एडमिशन लेते हैं ज्योतिष में, बीए भी करवाते हैं, एमए भी करवाते हैं, पीएचडी भी करवाते हैं। ध्यान रखिए, इस प्रकार की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर सीखा हुआ ज्योतिष समाज में भ्रम पैदा करता है। ये तो बिल्कुल गलत है।
तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के विषय में अच्छी जानकारी लेने के बाद ही विद्यार्थी को यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं अच्छी हैं, जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस प्रकार की फ्रॉड यूनिवर्सिटी से हमेशा बचना चाहिए। अच्छी तरह देखभाल कर एडमिशन लीजिएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि यूजीसी के गाइडलाइंस पर कोई भी यूनिवर्सिटी ज्योतिष नहीं पढ़ाती, और जो पढ़ाती हैं वो भी किस आधार पर, एक सर्टिफिकेट कोर्स के तौर पर, जैसे प्राइवेट ट्यूशन दी जाती है, ऐसे वो यूनिवर्सिटीज़ कभी कभी स्किल डेवलपमेंट के आधार पर पढ़ा देती हैं। ध्यान से, तो इस प्रकार की यूनिवर्सिटी से बचिए। और यदि हमें कहीं पता लगता है कि ये यूनिवर्सिटी इस प्रकार की गड़बड़ कर रही हैं, कि इस प्रकार की फ्रॉड यूनिवर्सिटीज़ कोई गड़बड़ कर रही हैं, तो उनका पर्दाफाश करने की भी पूरी कोशिश करें। भारत में संस्कृत भाषा का मान सम्मान बना रहे या संस्कृत भाषा और ऊपर उठे, इसका खूब प्रचार हो, खूब प्रसार हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जो मात्र संस्कृत को उसका मान देने के लिए कार्यरत रहता है। संस्कृत डिपार्टमेंट, यह डिपार्टमेंट अलग अलग शहरों के अंदर संस्कृत जो कॉलेजेस होते हैं इनके ऊपर अपनी पूरी पकड़ रखता है। ये जो डिपार्टमेंट होता है संस्कृत का, यह यूजीसी के अधीन आता है। ध्यान से समझेंगे, आपके शहर में, आपके शहर के आसपास कोई अन्य शहर में संस्कृत कॉलेजेस होते हैं। यहाँ पर 10th के बाद बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। यहीं से बच्चे +1 +2 करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसके आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। इसमें विशारद, आचार्य, शास्त्री, इस प्रकार के कई सर्टिफिकेट्स प्राप्त होते हैं। ये रेगुलर क्लासेस लगती हैं। यहाँ पर प्रॉपर संस्कृत पढ़ाई जाती है। संस्कृत, इस प्रकार के संस्कृत विद्यालय से जब कोई बच्चा संस्कृत में ग्रेजुएशन कर लेता है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, तो वह जो सर्टिफिकेट पाता है उस सर्टिफिकेट के आधार पर वह कोई भी गवर्नमेंट जॉब भी अप्लाई कर सकता है। ये प्रॉपर सिस्टमेटिकल तरीका होता है जहां से बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं। आप देखें कि जैसे कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर इस प्रकार संस्कृत भाषा के आधार पर ग्रेजुएशन नहीं होती। कहीं पर शायद होती हो, मेरी जानकारी कम हो सकती है, परंतु ये जो संस्कृत कॉलेजेस होते हैं, यहाँ पर प्रॉपर संस्कृत को आधार बनाकर आचार्य, विशारद, शास्त्री, इस प्रकार के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं जो कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट होते हैं। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, इस पढ़ाई को करने के बाद किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं या संस्कृत पढ़ाने में आ जाते हैं, या कई अन्य विद्यार्थी जो आपने मंदिर में कर्म कांड करते हुए देखे होंगे, वो यहाँ से पढ़े हुए होते हैं। तो इन संस्कृत विद्यालय में जब आचार्य उनको पढ़ाता है तो वहाँ पर संस्कृत भाषा के ज्ञान के साथ साथ ज्योतिष की भी काफ़ी अच्छी जानकारी वो इनको देता है। ये तो बड़ा सिस्टमेटिकल तरीका है। यहाँ पर जो एजुकेशन है, बेस है उसका संस्कृत, लेकिन ज्योतिष की काफ़ी अच्छी जानकारी इन बच्चों को प्राप्त हो जाती है। ये बच्चे जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसके बाद संस्कृत में पीएचडी भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, संस्कृत में पीएचडी, वहां पर वह विद्यार्थी ज्योतिष को एक विषय ले लेते हैं, लेकिन इनका बेस संस्कृत ही है। ये लोग ज्योतिष में पीएचडी नहीं होते, यह लोग संस्कृत में पीएचडी होते हैं, लेकिन ज्योतिष को एक विषय चुन लेते हैं या ज्योतिष की किसी पुस्तक को वहां पर ले लेते हैं जिसके ऊपर वे पीएचडी कर लेते हैं। ध्यान रखें, ये सारा जो सिस्टम चलता है पीएचडी या ग्रेजुएशन, ये संस्कृत की छवि को और ऊपर ले जाने के लिए, छवि को कायम करने के लिए होता है। ये तो बड़ा सिस्टमेटिकल और सही तरीका होता है। यहाँ से जो बच्चे पढ़ते हैं विद्वान होते हैं। यदि आप चाहें तो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन 10th के बाद ही। और यदि आपकी एज काफ़ी बढ़ चुकी है तो अब आपको फिर यहाँ एडमिशन नहीं मिलता। ये बड़ा सिस्टमेटिकल वे होता है। यहाँ से जो बच्चे पढ़ते हैं ये संस्कृत के विद्वान और ज्योतिष के अच्छे जानकार होते हैं। इसके अतिरिक्त आप बहुत से लोगों को देखेंगे जो यहाँ से नहीं पढ़े हुए या कहीं से भी पढ़े हुए हैं, वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेते हैं। जैसे डॉक्टर ABC ज्योतिषाचार्य, वो लिखते हैं पीएचडी ज्योतिष। यानी कि आप देखिए कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है हमारे देश में। कई नामी गिरामी ज्योतिषी, नामी गिरामी अर्थात क्या है, जो लोग नेट पर बहुत फेमस हैं, टीवी पर बहुत फेमस हैं, कई प्रकार के सम्मेलन में बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स लोगों को देते हैं। ऐसे लोगों को आम ज्योतिषी बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता है, या लोग भी उन्हें सम्मान से देखते हैं कि अरे ये तो पीएचडी हैं, ये तो डॉक्टर हैं।
पर अगर हम उनसे पूछें कि आपने पीएचडी कहाँ से किया ज्योतिष में, फिर वो बगले झांकने लगते हैं, वो गायब हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपने ना तो ऐसे लोगों से कभी इम्प्रेस होना है, बल्कि इनको समझाना है कि आप ऐसे गलत काम मत कीजिए। जो ये मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, इसको कोशिश करें कि अधिक से अधिक ज्योतिष प्रेमियों को दें, ताकि वह पीएचडी, डॉक्टर, सर्टिफिकेट, गोल्ड मेडल, किसी भी तरह के, और जैसे समागम के अंदर हमें कहीं सर्टिफिकेट मिलते हैं या इंडिया से बाहर पीएचडी की डिग्री मिलती है, इन सब बीमारियों से दूर रह सकें और साफ सुथरा सच्चा ज्योतिष कर सकें। एक है ट्रस्ट। ट्रस्ट आप जानते हैं क्या होती है? 7-8 लोग मिलकर एक ट्रस्ट बना लेते हैं कि उनकी एक विचारधारा है, वे कुछ करना चाहते हैं, तो सरकार के किसी डिपार्टमेंट में ये अपनी ट्रस्ट को रजिस्टर करवा लेते हैं कि हम समाज में ज्योतिष पढ़ाएंगे और बहुत कम पैसे पर पढ़ाएंगे या फ्री पढ़ाएंगे। इस प्रकार की बातें करके एक ट्रस्ट को रजिस्टर करवा लेते हैं और उसके बाद विद्यार्थियों का एडमिशन अपने पास लेते हैं और मोटी मोटी फीस लेने के बाद उनको पीएचडी की सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कोई ट्रस्ट पीएचडी का सर्टिफिकेट दे रही है ज्योतिष में, बड़ी दुख की और हैरानी की बात भी है। कई जो ट्रस्ट हैं ये प्रॉपर पढ़ाई भी करवाती हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे फ्रॉड ही हैं, ये पढ़ाई भी करवाती हैं। कई ऐसे ट्रस्ट बने हुए हैं जो प्रॉपर आपको ज्योतिष की पढ़ाई करवाते हैं और आपको सर्टिफिकेट देते हैं। ये जो ट्रस्ट हैं, पढ़ाई तो चलो अच्छी बात है, ज्योतिष की अच्छी करवा रहे हैं, लेकिन जो सर्टिफिकेट देते हैं विद्यार्थी को भ्रम में डाल कर देते हैं कि आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है। विद्यार्थी सोचता है कि ये तो कोई मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है या मान्यता प्राप्त कॉलेज है या कोई सरकारी इनको आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन ऐसा कुछ कहीं नहीं है। ये लगभग चीज़ें फ्रॉड के माध्यम से चलती हैं। कुछ अच्छे ट्रस्ट भी हैं जो ज्योतिष को पढ़ाते भी हैं, प्रॉपर पढ़ाते हैं, लेकिन जो सर्टिफिकेट देते हैं वो बस एक लपेट कर दे देते हैं कि भाई हम तो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, हम रजिस्टर्ड हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने आपको कहा कि भारत में यूजीसी की मान्यता प्राप्त ज्योतिष की कोई पढ़ाई नहीं होती है, ध्यान रखें। अगली बात, भारत से बाहर, जैसे खास तौर पर ये जो हमारे आसपास के देश हैं, जिसमें भूटान है, नेपाल है, वियतनाम है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, श्रीलंका है, ये जो आसपास के इस तरफ के सस्ते शहर हैं, माफ कीजिए सस्ते देश हैं, यहाँ पर कुछ ज्योतिषी इकट्ठे होकर 3, 4, 5 वहाँ पहुँच जाते हैं और एक छोटा सा ऑफिस खोल लेते हैं। उस ऑफिस को किराए पर लेने के बाद वहाँ पर वो एक यूनिवर्सिटी बना देते हैं कि ये तो एक यहाँ की यूनिवर्सिटी है। जैसे मलेशिया चले गए, वहाँ पर एक ऑफिस खोल दिया छोटा सा और वहाँ पर उसको यूनिवर्सिटी का बोर्ड लगा दिया कि यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर भारत में आके कई विद्यार्थियों को एडमिशन दे देते हैं कि आपको हम, इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है, बाहर से पीएचडी करा देंगे आपको ज्योतिष में और आपको वहाँ से पीएचडी के सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। जो विद्यार्थी है नया, वह फंस जाता है, और जो घटिया किस्म के ज्योतिषी होते हैं, हल्के स्तर के, कि हम अपने ऑफिस में पीएचडी के सर्टिफिकेट्स लगाएंगे और लोगों को इम्प्रेस करेंगे, वो इनकी बातों में आ जाते हैं और ये लोग इंडिया से बाहर चले जाते हैं, वहाँ पर पार्टी शार्टी करते हैं और उसके बाद एक सर्टिफिकेट लेकर वापस आ जाते हैं और अपने परिवार में सबको दिखाते हैं कि हम पीएचडी हो गए हैं या हम कोई सर्टिफिकेट लेकर आए हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें भी बहुत चल रही हैं। अच्छे ज्योतिषियों को इनसे भी बचना चाहिए। ज्योतिष में पढ़ाई की शुरुआत करने वाले व्यक्ति को तो खास तौर पर इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और आगे लेके चलता हूँ, कई इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कई विद्यालय, जैसे हमारा भी एक विद्यालय है छोटा सा, बहुत बच्चे पढ़ते हैं, और भी पूरे भारत में हमारे विद्यालय की तरह बहुत से विद्यालय हैं ज्योतिष के। यह विद्यालय भी सबको सर्टिफिकेट देते हैं, हम भी देते हैं, लेकिन आपको क्लियरिटी से बताऊंगा कि जो हम या हमारे जैसे और इंस्टीट्यूट्स या विद्यालय विद्यार्थी को ज्योतिष का सर्टिफिकेट देते हैं, यह सर्टिफिकेट मात्र एक कागज का टुकड़ा होता है। इसको कोई भी सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं होती, ये याद रखिए। यह सर्टिफिकेट सिर्फ आपको यह दिखाता है कि आप इस विद्यालय से पढ़े हुए हैं। यस, दैट्स ऑल। अगर आप कहें कि इस सर्टिफिकेट से हम कोई गवर्नमेंट की कोई नौकरी प्राप्त कर लें, ऐसा कुछ नहीं होता, या कोई और इस सर्टिफिकेट को आशीर्वाद प्राप्त है सरकारी, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आप जिस विद्यालय से पढ़ते हैं उस विद्यालय की समाज में एक अपनी प्रतिष्ठा होती है। यदि आप उस विद्यालय से पढ़े हुए हैं और वहां का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपके लिए गर्व की बात है। सर्टिफिकेट की सिर्फ इतनी ही कीमत है। हमारे जैसे
जैसे हमारा विद्यालय, ऐसे बहुत से ज्योतिष के विद्यालय हैं। ये लोग एक ज्योतिष के नए विद्यार्थी के लिए या फिर कई ज्योतिष करने वालों को अपने वहां के सर्टिफिकेट की इंपॉर्टेंस दिखाकर बड़ी बड़ी रकमें भी ले लेते हैं और लोग बेचारे फंस भी जाते हैं। तो ऐसी चीजों से बचें। विद्यालय में सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करें। सर्टिफिकेट की इस बीमारी से दूर रखें खुद को। याद रखिए, जिस विद्या का आधार ही सत्य है, क्योंकि ज्योतिष सत्य का काम है, सात्विकता का काम है, ज्योतिष सत्य पर आधारित होता है। हम हमेशा कहते हैं कि ज्योतिषी को सात्विक होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें कही जाती हैं। यदि किसी सर्टिफिकेट पर हम झूठ की बात रख देंगे कि झूठा सर्टिफिकेट लेकर अपने कार्यालय में लगा लेंगे, तो समझे कि जब आधार ही झूठ हो गया तो वह विद्या कभी किसी काम नहीं आएगी। तो सत्य पर चलें, सादगी से चलें, वो ज्यादा अच्छा है। अब मैं आपको आगे बताता हूं गोल्ड मेडल। ज्योतिष में गोल्ड मेडल मिलते हैं। ये गोल्ड मेडल कैसे मिलते हैं? देखिए, बहुत से समागम होते हैं, सेमिनार होते हैं ज्योतिष के। मेरे अपने कई विद्यार्थी भी ज्योतिष के सेमिनार करवाते हैं। मैं अमूमन कहीं नहीं जाता, लेकिन किसी ना किसी प्रिय विद्यार्थी के लिए मुझे जाना भी पड़ता है। वहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि कई प्रकार के सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, गोल्ड मेडल दिए जाते हैं। जो व्यक्ति अच्छे पैसे दे देता है उसको सम्मेलन करता गोल्ड मेडल भी डाल देते हैं। तो वो अपने घर जाकर दिखाता है कि देखिए, मैं तो वहाँ से गोल्ड मेडल जीत कर आया हूँ, जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम करके आए हैं। पर ये होता कुछ नहीं है। आपने भी ऐसी किसी बात में अपना समय खराब नहीं करना, अपने पैसे को खराब नहीं करना। ज्योतिष के किसी सम्मेलन में आप अवश्य जाएं अगर वहां पर ज्ञान मिल रहा है तो। ये सम्मेलन यदि कोई ज्ञान की बात अच्छी बता रहे हैं, जरूर जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप सर्टिफिकेट के चक्कर में कहीं जाते हैं, गोल्ड मेडल के चक्कर में जा रहे हैं, पीएचडी के चक्कर में जा रहे हैं, तो समझें अपना पैसा और समय दोनों खराब करने जा रहे हैं। परहेज कीजिए। कई प्रकार की फ्रॉड यूनिवर्सिटीज जो मैंने आपको बताई, वो हमसे भी समय समय पर कांटेक्ट करती हैं। हमारे विद्यालय की तरह जो और भी अच्छे कई विद्यालय हैं, उनसे भी कांटेक्ट करते हैं कि आपको हम अपनी तरफ से सर्टिफिकेट्स दे देंगे, आप विद्यार्थी का एडमिशन यहाँ करवाइए, हम अपनी तरफ से उनको सर्टिफिकेट देंगे, आपको कमीशन मिलेगा, वगैरह वगैरह। बहुत सी चीज़ें चलती हैं। हम तो उनको 100% मना ही करते हैं। और मेरे जैसे और भी बहुत से विद्यालय जो लोग चला रहे हैं, वो भी ऐसे फ्रॉड यूनिवर्सिटीज को मना कर देते हैं कि हमसे दूर रहिए। तो ध्यान रखिए, ज्योतिष की पढ़ाई करिए। अच्छे अच्छे जो विद्यालय हैं भारत में, वहां पर ज्वाइन कीजिए, पढ़ाई पढ़िए, सर्टिफिकेट से दूर रहिए। आशा है कि पीएचडी, ग्रेजुएशन, ज्योतिष में जो चल रहा है, सर्टिफिकेट, गोल्ड मेडल, इस पर आपके सभी प्रश्न पूरी तरीके से हल हो चुके होंगे। यदि फिर भी कोई बात रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय राम जी की।